और अब बात विक्ट्री डे की। आज 9 मई है, रूस का विक्ट्री डे। रूस में आज के दिन विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में जीत पर जश्न मनाया जाता है। विक्ट्री डे परेड और बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, और इसकी वजह से यूरोप में भय, शक्ति प्रदर्शन होगा मॉस्को में। लेकिन वहां पर समर्थन का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां ज़ेलेंस्की का समर्थन करने के लिए जिल बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो तक पहुंच गए हैं कीव। लेकिन महायुद्ध के बीच मॉस्को में विक्ट्री डे परेड हुआ, शक्ति प्रदर्शन किया गया। विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन ने रेड स्क्वायर पर परेड की सलामी ली और इस मौके का इस्तेमाल पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश देने के लिए किया। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने पश्चिमी देशों के हमले का जवाब दिया है। Валерий Золотухин и Геннадий Звонков. और ये तस्वीरें मॉस्को रूस से लाइव है आपके लिए। विक्ट्री डे परेड में शानदार शक्ति प्रदर्शन रूस का, व्लादिमीर पुतिन का दुनिया को, खासकर पश्चिमी देशों को संदेश। इस वक्त परेड पर रूसी टैंकों का एक दस्ता सलामी देता हुआ, शानदार अंडरग्राउंड अंडरबेली कैमरास, टैंकों के पहिए को वहां रूस पर मॉस्को में परेड ग्राउंड पर चलते हुए दिखाते हुए ये सलामी व्लादिमीर पुतिन को, और ये शक्ति प्रदर्शन और संदेश पश्चिमी देशों को कि रूस ने अभी तक पिछले 2 महीने में यूक्रेन में जो दिखाया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। रूस के पास सैन्य सामर्थ्य अब भी इतना है कि वो पश्चिमी देशों को जवाब दे सकता है। नेटो की ताकतों को जवाब दिया, ये संदेश था व्लादिमीर पुतिन का अपने लोगों को, रूस को और पूरी दुनिया को। और वहां मॉस्को में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर समर्थन का भी प्रदर्शन हो रहा है कीव में। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ लाइव है। जसप्रीत, जो बाइडेन की पत्नी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जिल, वो भी पहुंची हैं, जस्टिन ट्रूडो वो भी पहुंचे हैं, और दुनिया से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसे दिन जिस दिन रूस अपना विक्ट्री डे परेड मना रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें आनंद 2 बातें हैं, विक्ट्री डे परेड और पुतिन का संबोधन, जिस पर सबकी नजर थी। 9 मई की आज की तारीख, जिसमें 77वां विक्ट्री डे इस वक्त रूस मना रहा है नाजियों पर जीत का। लेकिन कीव, जहां से हम कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, हम होरेंका गांव में मौजूद है, और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की से कनाडा के पीएम मिले, फर्स्ट लेडी अमेरिका की मिली, इसके अलावा जर्मनी की संसद के अध्यक्ष ने मुलाकात की, यहाँ पर भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर संकट के बादल हैं आनंद, क्योंकि मिसाइल हमले का अलर्ट है, एयर इनपुट्स हैं कि कीव समेत 15 शहर ऐसे हैं जहां पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये आप एक चर्च देखिए, किस तरीके से रूसी सेना ने यहां तक
पहुंचकर तांडव मचाया। महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से कीव है। हमें 25 से 30 मिनट का समय लगा गाड़ी से आने में। ये देखिए, चर्च पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर लोग आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे, खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना करते थे। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हम आगे जाते हैं। आगे आप देखिए, ये एक इमारत थी जो पूरी तरीके से जल चुकी है, यानी कि रूसी सेना यहाँ तक पहुंच गई थी। तांडव यहाँ तक था, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये बिखरे हुए, ये मलबा बिखरा पड़ा है, सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। जहां तक हम आगे जाते हैं, यहाँ पर हमें सामान दिख रहा है। ये पोल्स थे, ये पूरी तरीके से गिर चुके हैं। ऊपर से अगर आप कैमरा ऊपर करके वो तस्वीर दिखा दें तो देखिए कि क्या हाल यहाँ पर किया है, कितना नुकसान पहुंचाया है। फिर भी ज़ेलेंस्की डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कीव का किला अभी बचा हुआ है और ये बताने की कोशिश है रूस को कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 70 दिन से ज्यादा, 75 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी निष्कर्ष क्या होगा ये मालूम नहीं है। आनंद, और ये तस्वीरें भयावह हैं, बर्बादी के निशान हर जगह नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है, लेकिन कीव तक नहीं दाखिल हो पाई थी रूसी सेना। यहाँ तक, ये जो होरेंका गांव है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर ये बर्बादी का दो महीनों में जसप्रीत मौसम काफी बदल चुका है। अब वहाँ धूप खिल रही है, गर्मियां आ रही हैं, लेकिन उस वक्त सर्दी का आलम था और कीव की घेराबंदी एक सोची समझी रणनीति थी व्लादिमीर पुतिन की नजर कीव पर नहीं, लेकिन खार्किव से लेकर ओडेसा तक दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर थी। और वहीं पर उन्होंने अब अपने फोर्स को कंट्रोल का फोकस किया है और उसी को पूरी तरह से अलग थलग यूक्रेन से कर अपने अधीन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और आज के दिन डंके की चोट पर विक्ट्री परेड जो मॉस्को में मन रहा है, उससे यही मैसेज दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन कि वो ना डरे हैं, ना वो थके हैं और अपने इरादों पर अभी भी अड़े हुए हैं। उनकी मंशा साफ है कि नेटो की ताकतें, पश्चिमी ताकतें रूस के दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगी और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यूक्रेन से ये आश्वासन नहीं मिलता कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। पोप फ्रांसिस ने भी यही कहा था। वो दोनों गुटों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं, दोनों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन पोप फ्रांसिस का भी यही कहना है कि इसका एक इतिहास है कि नेटो की ताकतें पूर्व की तरफ बढ़ रही थी और अपनी रक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। अगर नेटो आगे नहीं बढ़ता तो रूस हमला नहीं करता। यही बात पुतिन भी बार बार कह चुके हैं। 10 नवंबर 2021 को ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता के बाद ही व्लादिमीर पुतिन बिलक गए और उन्होंने कहा कि अब आपने मेरे सामने युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस समझौते में लगभग ये तय हो गया था कि अमेरिका यूक्रेन तक पहुंच जाएगा, पश्चिमी सैन्य बल भी यूक्रेन तक पहुंचेगा और रूस को दुनिया से काटने का एक कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन गया था। एक तैयारी हो गई थी कि गर्म पानी के बंदरगाह से रूस को एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। विक्ट्री डे की ये तस्वीरें, शानदार तस्वीरें मॉस्को से, जहां रूस अपना विक्ट्री डे परेड मना रहा है। व्लादिमीर पुतिन वहां उपस्थित हैं और ये सैन्य बल प्रदर्शन यूक्रेन का एक सैनिक बाहर निकला और बिना देर किए जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी तरह एक और सैनिक टैंक से